दागियों को बचाने के अध्यादेश पर किरकिरी के बाद कानून मंत्री कपिल सिब्बल की ताजा कवायद को सरकार की छवि सुधारने के कदम के रूप में देख रही है। सिब्बल ने एक विधेयक का प्रस्ताव रखा है जिसमें जघन्य अपराधों के आरोपियों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान होगा। इससे अपराधियों को राजनीति से दूर रखना आसान हो सकता है। यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने से रोक के जुलाई के फैसले से भी आगे जाकर दोषी जनप्रतिनिधियों को तत्काल अयोग्य ठहराने की व्यवस्था करता है। कपिल सिब्बल ने अपने बिल के मसौदे पर लॉ कमीशन से राय मांगी है। कानून मंत्री के मुताबिक उन्होंने निजी रूप से विधेयक के मसौदे पर काम भी किया है। सिब्बल के मुताबिक उनका निजी रूप से मानना है कि हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे अपराधों को कम से कम 7 साल की सजा वाले जघन्य अपराधों के आरोपियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ऐसे अपराध हैं जहां जो पनिशमेंट है वो लगभग मिनिमम सेंटेंस 7 वर्ष की है। अगर उन अपराधों में किसी को कोई चार्जशीट हो जाए और अदालत चार्जशीट करे तो मैं समझता हूं कि उन पे इलेक्शन लड़ने की रोक लगानी चाहिए। ये हम कैबिनेट नोट भेजेंगे और बाकी मंत्रालयों से चर्चा होगी और फिर कैबिनेट में भी इसकी चर्चा होगी। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा संदेश देश में जाएगा कि यूपीए सरकार ही ऐसी सरकार है जो ऐसे ठोस कदम उठा सकती है। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कितना वक्त लग सकता है इस मसौदे को तैयार करने में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस मसले पर पहले कैबिनेट में एक राय हो पाना और मंत्रालयों में एक राय हो पाना थोड़ा मुश्किल काम है। कपिल सिब्बल हालांकि कह रहे हैं कि वो इस मामले में कानून जो लॉ मिनिस्ट्री अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है और वो जल्द ही बाकी मिनिस्ट्रीज को भी भेजेगी और लॉ कमीशन की सुझाव का इस मामले में इंतजार नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द इसे इसी विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। तो विंटर सेशन 5 तारीख से 5 दिसंबर से शुरू होना है, जो 20 तारीख तक चलेगा। उन्हीं 15 दिन में सरकार को एक बिल पेश करना एक बड़ी चुनौती कपिल सिब्बल के लिए, एक राजनीतिक कदम इसे कहा जा सकता है। लेकिन इससे पहले सभी मंत्रालयों में एक राय होना और कैबिनेट में एक राय हो पाना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर कपिल सिब्बल ये करवा लेते हैं और सरकार अगर ये करती है तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा कदम होगा, क्योंकि सरकार का इस प्रस्ताव में ये कहा जा रहा है कि 7 साल से ज्यादा के जो हीनियस क्राइम होंगे उसमें सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही नेता लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में, क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल क्लास, पूरी राजनीतिक बिरादरी इस बात को लेकर एकमत थी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके खिलाफ सब लोग एक हो गए थे और बाकायदा बिल भी तैयार कर लिया गया था। अचानक राहुल गांधी सामने आए, उन्होंने कहा कि ये बिल बकवास है, जिसके बाद सरकार ने अपना कदम पीछे खींचे और उस बिल को कहा गया कि नहीं लाया जाएगा। तो सरकार का कदम एक अप्रत्याशित कदम है, लेकिन अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित तौर पर ये नेताओं के लिए, दागी नेताओं के लिए बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये पहल करती है तो अब समझ सकते हैं किस तरीके का